हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। ये महापरिवर्तन है क्योंकि शनिदेव अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 29 मार्च को रात्रि में 21:46 यानी रात्रि में 9:46 में अपना परिवर्तन करेंगे मीन राशि पर। और 29 मार्च को अमावस्या भी है और 29 मार्च को जब शनि का परिवर्तन होगा तो इसमें 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब देखा जाए वैसे तो अमावस्या शाम को 4:26 पर पूर्ण होगी और प्रतिपदा लग जाएगी, परंतु अमावस्या की मान्यता 29 मार्च को रहेगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है और बहुत सारे लोग भयभीत भी हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम विस्तार से जानेंगे। और संभवतः ये वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि पूरे 2.5 वर्षों में क्या शनिदेव प्रभाव देंगे इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो वीडियो को धैर्य के साथ और पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में अब प्रलय आ जाएगा, दुनिया 29 मार्च तक ही चलने वाली है, उसके बाद तो कुछ नहीं रहने वाला है। इसी बात से लोग भयभीत हैं और इस बात से भयभीत हैं कि शनि परिवर्तन से दुनिया में अब जो है तो कुछ रहने वाला नहीं है, अंत समय आ चुका है सभी का। परंतु क्या ऐसा है कि नहीं है, ये भी हम जानेंगे। तो लास्ट में वीडियो के देखा जाए तो ये जो वीडियो का मेन प्रश्न है लोगों का कि शनि परिवर्तन तो होता ही है, परंतु ये मीन राशि में परिवर्तन, अमावस्या भी रहेगी, 6 ग्रहों की युति भी बनेगी, ये कई सारी ग्रह स्थितियों को देखते हुए लोग डरे हुए हैं, जिसे हम विस्तार से समझेंगे कि क्या है, कैसा नहीं है। अब सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं, फिर इन सब विषयों को जानेंगे। ग्रह स्थिति की बात की जाए तो मीन राशि में शनि जब अब गोचर करेंगे तो 29 मार्च को कई सारे योग बनने वाले हैं। कौन कौन से योग बनेंगे आइए हम जानते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कौन से ग्रह होंगे ये पहले जान लेते हैं, जिससे हम योगों को समझने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर शनि भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, यहाँ पर बुध रहेंगे और साथ में शुक्र शनि रहेंगे ही, राहु भी रहेंगे। तो ये 6 ग्रह यहाँ पर एक साथ युति करेंगे और केतु की दृष्टि भी होगी। अब रही बात कि कौन कौन से योग बनने वाले हैं वो जान लेते हैं। तो योगों की बात की जाए तो सूर्य और चंद्रमा होंगे जिससे अमावस्या योग बनेगा, सूर्य और बुध होंगे जिससे बुधादित्य योग बनेगा, सूर्य और शुक्र होंगे जिससे वैभव योग बनेगा, सूर्य और शनि होंगे जिससे संघर्ष योग बनेगा, सूर्य और राहु होंगे जिससे ग्रहण योग बनेगा। सूर्य से बनने वाले ये योग हैं, परंतु अब चंद्रमा भी होंगे तो चंद्रमा से कौन कौन से योग बनेंगे ये भी जानते हैं। तो चंद्रमा से देखा जाए तो चंद्रमा और बुध होंगे जिससे कि निपुण योग बनेगा और चंद्रमा और शुक्र होंगे जिससे कला निधि योग का निर्माण होगा, चंद्रमा और शनि होंगे जिससे विषयोग का निर्माण होगा और चंद्रमा और राहु होंगे जिससे एक ग्रहण योग और ही बनेगा। एक तो सूर्य और राहु से ग्रहण योग और दूसरा चंद्रमा और राहु से ग्रहण योग। इसके अलावा देखा जाए तो बुध और शुक्र होंगे जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, बुध और शनि होंगे जिससे व्यापार योग का निर्माण होगा, शुक्र
और शनि होंगे जिससे सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। शुक्र और राहु होंगे जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि और राहु होंगे जिससे श्रापित योग का निर्माण होगा। इसे कुछ लोग जो है तो श्रापित योग को अन्य अन्य नामों से जानते हैं। आपने सुना होगा अन्य नामों से इसे भी। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जब राहु और बुध होते हैं या केतु होते हैं, ऐसी स्थिति में जड़त्व योग या तो जड़ बुद्धि योग के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो ये 15 योगों का निर्माण होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि 15 के 15 योग एक ही राशि यानी मीन राशि में बनने वाले हैं। एक बार हम समझ लेते हैं कि ये जो पिछले 2.5 वर्ष रहे, शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और कुंभ राशि में गोचर करते हुए इन 2.5 वर्षों में आपको क्या फल दिया शनिदेव ने, जिससे आप आगे समझ पाएंगे कि अब मीन राशि में जब आएंगे तो क्या फल देंगे। और अभी जो हम समझने वाले हैं कि कुंभ राशि में तो देखा जाए तो शनिदेव आपके दशमेश बनते हैं और एकादशेश यानी दशम भाव और एकादश भाव के अधिपति बनते हैं और गोचर कर रहे थे एकादश भाव में यानी आपके आय भाव में। तो क्या फल दे रहे थे ये समझते हैं जिससे आसानी होगी और सटीकता भी आपको समझ में आएगी। तो शनिदेव आपके आय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दे रहे थे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ ना कुछ बातों को लेकर इन 2.5 वर्षों में मानसिक तनाव आपको देखने को मिला। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो भी काम आप कर रहे थे उनमें रुकावटें और देरी भी देखने को मिली। कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी जिससे काम या तो लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था या तो हो ही नहीं पा रहा था। इसके अलावा शनिदेव के प्रभाव से इन 2.5 वर्षों में आपने ये भी देखा कि संतान को लेकर चिंताएं आपकी थी। यदि आपकी संतान है तो उसको लेकर चिंताएं, संतान का व्यवहार अच्छा ना होना और साथ में जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे उनको संतान प्राप्ति में समस्या होना, या तो गर्भ हो गया तो गर्भ में ये 9 महीने जो रहे उनमें समस्याएं देखने को मिली और डिलीवरी के समय में या तो संतान होने के बाद कई तरह की समस्याएं देखने को मिले। यानी कि संतान पक्ष को लेके किसी ना किसी तरह की चिंताएं आपकी विशेष रूप से बनी रहीं। विद्यार्थियों का भी मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशपूर्ण रहा। विद्यार्थी मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे परंतु जब रिजल्ट का नंबर आ रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें कमी और आपका मन भी भटक रहा था यहाँ वहाँ, पढ़ाई में मन लगाने के बाद भी नहीं लग रहा था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे लव पार्टनर। जो लव पार्टनर थे तो इन 2.5 वर्षों में कई लोगों के जो है तो अलगाव की स्थिति भी देखने को मिली। आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ये देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं लव पार्टनर भी पैचअप की जगह ब्रेकअप की स्थिति में रहे तो ये लव पार्टनर के लिए भी समस्या का समय रहा। इसके अलावा लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखने वाले लोग भी इन 2.5 वर्षों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को लोगों को मिला। और आपने लॉटरी में, आपने जुआ में, आपने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया परंतु कई बार आपको वहाँ पर धोखा मिला, कई बार आपको वहाँ पर असफलताएं मिली, कई बार आपने पैसा तो लगाया परंतु वहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को शनिदेव ने 2.5 वर्षों में दी। साथ में आप यात्रा भी किए तो यात्रा में समस्याएं और खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहना चाहते हैं स्थायी रूप से, तो इन 2.5 वर्षों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। या तो कई बार वीज़ा ही ना मिलना, या तो कई बार वहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने में कई तरह की समस्याएं झेलना। तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को इन समयों में मिली। आपके जीवन में इन 2.5 वर्षों में किसी न किसी बात को लेके भय बना रहा, डर बना रहा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
धन की समस्या, फाइनेंस की समस्या भी देखने को आपको मिली। तो देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में शनिदेव ने कहीं ना कहीं आपको इस तरह पीड़ित किया। तो यदि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिली हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, इन पिछले 2.5 वर्षों में आपको इस तरह की समस्याएं देखने को मिली या नहीं मिली। मिली तो हाँ लिखिएगा, ना नहीं मिली तो ना लिखिएगा, जिससे समझ में आए लोगों को कि क्या शनिदेव ने ऐसे प्रभाव दिए कि नहीं। परंतु एक और भी महत्वपूर्ण इसका पहलू है, हम जो कि लास्ट में जानेंगे, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में ही कुछ और भी ऐसे लोग रहे जिनको अन्य परिणाम भी देखने को मिले। देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग रहे कि पिछले 2.5 वर्षों में इसका उल्टा हुआ, यानी कि समस्याओं के जगह समाधान देखने को मिला, यानी कि धन की वृद्धि, जीवन में उन्नति, प्रगति, मान सम्मान में वृद्धि, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा से लाभ, संतान की प्राप्ति, इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिली। तो किसे समस्याएं देखने को मिली और किसे लाभ देखने को मिला, ये हम बाद में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि शनिदेव अब मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो इन 2.5 वर्षों में 2025 से लेकर 2027 तक हमें क्या परिणाम देने वाले हैं। तो देखा जाए तो शनिदेव का ये गोचर काल आपके 12वें भाव में होगा। तो शनिदेव आपको व्यय करवाने वाले हैं, आपसे शनिदेव व्यय करवाएंगे, खर्च करवाएंगे। बेवजह की चीज़ों में कहीं ना कहीं खर्च आपका होने वाला है, इसलिए आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। और कहीं ना कहीं आय में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। और आप अपने जीवन में ये भी ध्यान रखिए कि शत्रु बाधाएं भी देखने को मिलने वाली है, जो कि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यदि आप शत्रुओं के पीछे नहीं पड़ते हैं, अपने काम में ध्यान देते हैं, तो शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। भले बहुत सारे आपके शत्रु हो जाएं, बन जाएं, परंतु वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कर्म में ध्यान दें, ना कि शत्रुओं के पीछे ध्यान दें। रही बात कि ये खर्च करवाएंगे, तो खर्च कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने गाड़ी वाहन ले लिया, आपने कहीं और भी इन्वेस्ट कर दिया, तो ये खर्च के साथ इन्वेस्ट भी कराएंगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो बैंक बैलेंस में पैसा है उसे निकलवाएंगे, कहीं ना कहीं उसका निवेश करवाएंगे, कहीं ना कहीं उसका खर्च करवाएंगे। इसलिए बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब चॉइस आपकी रहेगी कि आप इसे कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करते हैं या व्यर्थ में व्यय करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिए। एक बात यहाँ और भी देखने को मिलेगी कि शनिदेव, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं नौकरी के रूप में या आप व्यापार के रूप में जुड़े हुए हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ लाभ भी दिलवाएंगे, नौकरी प्राप्ति में सहयोग करेंगे, व्यापार वृद्धि देखने को मिलेगी। और उन लोगों के लिए भी ये शनिदेव का प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा जो अपने व्यापार को विदेश में ले जाना चाहते हैं या नौकरी विदेश में करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग आवागमन का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ शनिदेव देने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आपका पक्ष सही है तो संभावनाएं हैं कि आपकी विजय प्राप्त हो, परंतु समस्याएं भी देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो अपने वाणी को बहुत ज़्यादा संयमित रखना है। वाणी से कई बार बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप लोगों के हित के लिए कहेंगे, परंतु वहाँ पर कहीं न कहीं लोग बुरा मानेंगे, इससे शत्रुता होगी और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए आप अपने वाणी में बहुत संयमित रहिएगा। इस समय आपको अलगाव की स्थिति से बचना, जैसे अब 2 भाई हैं आपस में अलग होना चाहते हैं, हिंसावांट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ज़मीनी स्थितियों में और तरह की लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये 2.5 वर्षों में आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो लोग
वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, स्पीकर हो गए, ऐसे और भी बहुत सारे लोग जो कि वाणी से संबंधित काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। साथ में शनिदेव के प्रभाव में कहीं न कहीं 2.5 वर्षों में आपको सबसे ज़्यादा जहां ध्यान देना चाहिए, एक तो आपको फाइनेंस में और दूसरा अपने स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से आप सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग प्राणायाम करते रहें और खान पान में अपने संयम बरतें। जितना आप अपने खान पान में संयम बरतेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको धन चाहे लेना हो चाहे देना हो, यानी लोन चाहे लेना हो चाहे देना हो, तो लोन की स्थिति से दूरी बनाए रखें। लोन लेने से जितना हो सके तो बचें, लोन देने से जितना हो सके तो बचें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में शनिदेव ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कार्यक्षेत्र को लेकर परिवर्तन होगा, आपके जीवन में कर्म को लेकर परिवर्तन होगा। अब आपको घर से बाहर निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, भाग दौड़ करनी होगी। शनिदेव अब आपको बैठने नहीं देंगे, इसलिए आप अपनी कमर कस लीजिए। अब भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे हो जाइए, क्योंकि अब आपकी प्रथम 7.5 का प्रारंभ भी होने जा रहा है। इसलिए आपको अब कमर कसना होगा और भाग दौड़ करने के लिए आपको तैयार हो जाना होगा। इसीलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो भाग्य के भरोसे हो। कहने का मतलब ये कि ऐसे कामों में कहीं न कहीं असफलताएं देखने को मिलेंगी जो भाग्य के भरोसे रहेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए अब कर्म का रहने वाला है, ना कि भाग्य का। पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बना के रखिएगा, क्योंकि कई बार पिता के साथ अनबन की स्थिति, पिता के जीवन में समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं या आपस में आपके मतभेद की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो नौकरी में आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और कहीं ट्रांसफ़र हुआ, कहीं बदलाव हुआ, मेहनत देखने को मिली, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको डट के अपने कर्म को करना है। तो देखा जाए तो शनिदेव के इस परिवर्तन का ये कुछ प्रभाव रहने वाला है। इन 2.5 वर्षों में आने वाले 2025 से लेके 27 तक के समय में आपको ये स्थितियाँ देखने को मिलने वाली हैं। परंतु एक बात बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा और इसे ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो गोचर के आधार पे कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो आपने प्रभाव मुझसे सुना, यह गोचर के आधार पे है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार ये चीज़ें सही देखने को मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। क्योंकि अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यदि हमें पर्सनल जन्म कुंडली देखने के बाद ही निर्णय लेना है तो फिर इसे देखने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि 50% प्रभाव गोचर देता है और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। कई बार आपने देखा होगा कि जो गोचर में आपने सुना वैसा नहीं देखने को मिल रहा है, पर कई बार वैसा हो जाता है। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि अब शनि का ये परिवर्तन है, लंबे समय के लिए है। इसलिए आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, कैसी स्थितियां हैं, कैसी दशाएं चल रही हैं, ये सभी कुछ जानना समझना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब एक जो मुख्य प्रश्न था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में इन पिछले 2.5 वर्षों में बहुत अच्छे फल प्राप्त किए, और कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा समस्याएं देखे, और आने वाले समय में भी यही स्थितियां देखने को मिलेंगी कि अब आने वाले 2.5 वर्ष में मीन राशि में जब शनिदेव अब गोचर कर रहे हैं तो 2.5 वर्षों में कुछ लोग तो जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे, कुछ लोग समस्याएं भी देखेंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें समस्याएं देखने को मिलेंगी? वो लोग जिनके कहीं न कहीं कर्मों में कमी है,
क्योंकि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए वो उसका फल भोगने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं शनिदेव यदि आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो आपको समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसीलिए बेहद ज़रूरी है समझना कि कैसी स्थिति है शनिदेव की। अब एक प्रश्न है जिसको लेके लोग डरे हुए हैं, जो हमने पहले बात की कि भैया शनिदेव का परिवर्तन मीन राशि में होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब से लोगों ने जाना है कि मीन राशि में शनिदेव जाने वाले हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, तो लोग डरे हुए हैं। और बहुत सारी आपने वीडियो देखी भी होगी कि ये होगा, वो होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। परंतु इसमें आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि शनिदेव अब जब मीन राशि में जाएंगे, ये 6 ग्रहों का योग बनेगा, अमावस्या भी रहने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया में एक नए बदलाव की स्थिति बनेगी। जैसे हमने 2020 में कोरोना जैसी महामारी को देखा, नया बदलाव जीवन में देखा कि कोरोना एक ऐसा समय आया जो लोगों के लिए नया था और लोगों ने अपने जीवन में कई तरह की समस्याएं भी देखी, झेली। तो ये 2025 बदलाव का समय है। 2025 में कई तरह के बदलाव आएंगे, कई तरह की स्थितियां बनेंगी और थोड़ी समस्याएं लोगों को होंगी, तकलीफ़ें होंगी, बदलाव होगा। क्योंकि जीवन में जब कोई बदलाव होता है तो हम कहीं ना कहीं उससे थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। अब जैसे जब कोरोना आया तो लोग चिंतित हुए, लोगों ने तकलीफ़ भी सही और फिर बाद में उसका समाधान भी ढूंढा गया। इसी तरह अब जब 2025 में समस्याएं देखने को मिलेंगी तो उसका समाधान भी होगा। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप कर्म करें, मेहनत करें और किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। क्योंकि डरने से कभी भी कोई स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। किससे होती है? कर्म करने से। तो आप कर्म करने के लिए तैयार रहिए, बदलाव के लिए तैयार रहिए, ना कि डरिए। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचें कि भैया अब दुनिया खत्म होने वाली है। अरे एक जन क्या, बहुत लोगों ने ये कहा कि अब तो 2025 में सब खत्म ही होने वाला है, तो फिर कुछ करना ही क्यों है? अब हम कर्म करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी कलयुग का ये प्रारंभिक दौर चल रहा है, तो कैसे खत्म हो जाएगी? प्रथम चरण चल रहा है, समझ लीजिए कलयुग का। अभी तो 4,32,000 वर्षों में से 5,125 वर्ष बीते हुए हैं। अभी तो अब सोचिए कि 1000 वर्ष भी नहीं बीते अभी कलयुग के, तो हम डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि अब कैलेंडर की तारीख आ गई, अंत समय आ गया, अब भैया उल्टी गिनती 29 मार्च से शुरू होने वाली है कि जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई चिंताएं ना करें आप बिल्कुल भी। ऐसी बातों को लेके या ऐसी वीडियो सुन के आपको अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप निष्फिक्र रहिए, कर्म करिए, आगे बढ़िए। अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करना चाहिए जिससे शनिदेव हमें अच्छे प्रभाव दे सकें। पहली बात तो ये कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, उसके अनुसार उपाय आपको करना चाहिए, जो कि सबसे सटीक होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। परंतु गोचर के आधार पर क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये कि आप कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने पिता का सम्मान करिए और आलस्य बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आपको अपने जीवन में इन अब 2.5 वर्षों में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी पूरी प्लानिंग बनाइए और कर्म करिए। पहला उपाय तो यही है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं शनिदेव उन्हें अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा शनिदेव ये भी कहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करो, तो लोगों की हेल्प भी करिए। इससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको अच्छे फल देंगे। इसके अलावा आप हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए।
हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितनी भी आराधना आप कर सकते हैं, पूजा करिए, अर्चन करिए, वंदन करिए, जो भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण का करिए, जो भी आपका समर्थ हो, जो समय हो, जिस चीज़ का ज्ञान हो, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में राम नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं राम राम जपने से। तो भगवान राम का खूब जप करिए, राम राम जपिए, हनुमान जी की आराधना करिए, दर्शन करिए, चोला चढ़ाइए, खूब सेवा करिए। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। परंतु पहले जो मैंने उपाय बताए कि कर्म करना, लोगों की हेल्प करना, सही मार्ग में चलना, शॉर्टकट ना अपनाना और अपने जीवन में सतमार्ग धर्म कर्म युक्त होकर कर्म करिए। धर्म से युक्त होकर यदि कर्म करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं, उत्थान देखने को मिलेगा। आपके जीवन में विपदाएं नहीं, आपको समाधान देखने को मिलेगा। इसीलिए धर्म युक्त कर्म करेंगे तो शनिदेव भी अच्छे परिणाम देंगे और इस कलिकाल में आ रही समस्याओं का समाधान भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये कुछ प्रभाव थे शनिदेव के। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप जो है तो अपने जीवन में लेके यदि चिंतित हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में निर्णय लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जीवन में जन्म कुंडली को जरूर देखिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और मैंने जो पहले इन जो पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने प्रभाव दिया था, तो ऐसा प्रभाव को मिला कि नहीं मिला, ये भी आप कमेंट करके हाँ ना बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।